कूलेंट टेम्परेचर स्विच या फिर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो सीधा संबंध होता है वो हमारी कार के रेडिएटर फैन से होता है। आप देख पाएंगे नैनो का रेडिएटर फैन आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है और जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है इस रेडिएटर फैन को चला देता है और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये इसको ऑफ कर देता है ताकि अननेसेसरी ये फैन जो है चलता ना रहे। टाटा नैनो में इस हिस्से से तो देखेंगे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप इस जगह से कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को आप देख जरूर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आपको ये इंजन ऑयल टॉपअप वाला ये आपको कैप जो दिखाई दे रहा है, ठीक इसके थोड़ा सा पीछे जाते ही आपको नीचे की तरफ जो दो वायर जो आपको दिखाई दे रही है, एक स्विच जो आपको दिखाई दे रहा है वही है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। लेकिन देखेंगे वहां तक पहुंचने के लिए हमको जो है टाटा नैनो का ये वाला पीछे की आप सीट देख रहे हैं, इन दोनों को निकाल के जो पीछे वाला जो प्लास्टिक का ये वाला जो कैप है इसको निकालना होगा। तो ये चीज करने के बाद आपको मैं आगे दिखाता हूँ। पीछे के देखेंगे टेक को निकालने के बाद ये वाला जो सीट है इसको भी निकाल लिया। पहले काफी सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये किस प्रकार से आपको ये सीट निकालनी है। और इसके बाद अब जो मेन चीज है ये आपका पैनल है प्लास्टिक वाला। किसी किसी नैनो में ये जो आपका जो पैनल है ये आपका जो है स्टील का भी हो सकता है, इसमें 2 बोल्ट हो सकते हैं तो आपको वो खोलने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ये लॉक वाला है तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर एक हल्का सा बॉक्स आपको दिखाई देगा, ठीक इसी जगह पर ही पेचकस आपको डाल के हल्का सा ऊपर तरफ उठा लेना है ऐसे। और ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो साइड है यहाँ पर भी आपको ही ऐसे उठा करके निकाल लेना है। तो बिल्कुल ही इजीली से आसानी से देखेंगे आप ये जो प्लास्टिक का जो पैनल है ये आपका बाहर आ चुका है। अगर ज़्यादा जोर आजमाइश आप करने की कोशिश करेंगे तो इसके टूटने का खतरा बन जाता है। और जैसे ही जब आपको लगाना है तो इस प्रकार से ही देख के आपने लगाना है। देखेंगे यहाँ पर इसके जो ऊपर की साइड जो खांचे है, नीचे की तरफ आपको जो 2 लोग दिखाई दे देंगे, ठीक इसी प्रकार से ही आपको ये दोबारा वापस से फिट कर देना है। तो देखेंगे ये जो पैनल हमने खोल लिया है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। दुआओं में आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूं। तो आप देख पाएंगे इस वक्त हम जो है अपने कूलेंट टेम्परेचर स्विच के पास पहुंच चुके हैं। देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है ये आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। देखेंगे इस भाग पर जैसे हम पहुंचे हैं तो आपको ये जो 2 पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक इस पाइप के बिल्कुल बगल में आपको ये जो एक सेंसर दिखाई दे रहा है जिसपे 2 वायर लगी हुई है, ठीक यही होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। क्योंकि जब हमारी गाड़ी के इंजन का जब कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यही जो है ECU तक संदेश भेजता है और ECU फिर रेडिएटर को ऑन कर देता है ताकि हमारी जो नैनो है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। और जैसे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो ये फिर से रेडिएटर फैन को जो है बंद कर देता है। इसका काम इतना ही होता है कि हमारे इंजन को ठंडा रखने के लिए। अब क्या होता है किसी किसी केस में जब कई लोगों का रेडिएटर फैन नहीं चलता है तो उसको भी चेक कैसे किया जाए वो भी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अपने रेडिएटर फैन को डायरेक्ट कैसे किया जाए ये भी आपको पता लग सकता है। तो देखेंगे सबसे पहले मैं इस कूलेंट टेम्परेचर स्विच को निकालता हूं। देखेंगे यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ एक लॉक होता है, आपको इसको जोर से प्रेस करना है ऐसे। देखेंगे जैसे ही मैं इसको देखेंगे आप जोर से ऐसे प्रेस किया, अब मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो आप देखेंगे ये देखेंगे आप ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हमारा है बाहर आ चुका है। देखेंगे इसमें 2 स्लॉट 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे ठीक इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं कि एक बार अपनी नैनो को देख लेते हैं कि भैया क्या जो ऐसा करने से क्या जो इसका जो रेडिएटर फैन जो है क्या वो डायरेक्ट हो चुका है क्या। क्योंकि अगर आपके रेडिएटर फैन में कभी कोई कमी आती है वो नहीं चलता, खास तौर पर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वजह से। तो अगर इस लीड को इस सॉकेट को निकाल दिया जाता है तो जो रेडिएटर फैन होता है वो जो है डायरेक्ट भी हो जाता है। और हम ये भी चेक करेंगे क्या इस सेंसर के स्विच को निकालने के बावजूद क्या कोई चेक लाइट भी हमारी टाटा नैनो के अंदर आती है क्या। तो ये दोनों चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें चाबी को ऑन कर लेता हूं। तो देखेंगे चाबी ऑन हो चुकी है और तो अब देखेंगे आप ये आपको देखेंगे आपको ये हीटिंग वाली इंडिकेशन की वाली इंडिकेशन आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको जो इंडिकेशन कभी कभी जब हीटिंग के टाइम पर आपकी नैनो में आ जाती है वो आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि मेरी नैनो ने जो गाड़ी स्टार्ट होने में जो टाइम लगाया वो इसलिए क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ा सा वीक थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो हीटिंग इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है और बीप बीप बज रही है, जो कि आज मैंने पहली बार अपनी टाटा नैनो के अंदर इस चीज को सुना है। तो इसका मतलब कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की लीड निकालने के बावजूद ऐसा तो हो चुका है। लेकिन अब क्या ये देखना पड़ेगा क्या इसका जो रेडिएटर फैन है क्या वो डायरेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आप देख सकते हैं कि रेडिएटर फैन मेरा बिल्कुल डायरेक्ट हो चुका है। ये विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज के बावजूद भी चलने लगा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो है फैन चालू है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको एक बारी, आपको मैं दिखा देखेंगे बिल्कुल बीप बज रही है नैनो के अंदर बार, जो कि आज मैंने फर्स्ट टाइम इस बीप को सुना है। तो ये देखिए आप
ये देखेंगे आप कैसे मेरा रेडिएटर फ़ैन जो है वो चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर ही चल रहा है। यानी कि अभी भी बिल्कुल जस्ट मैंने अपनी टाटा नैनो को स्टार्ट किया है और आप देख पाएंगे कि ये जो मेरा रेडिएटर फ़ैन है ये आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जोरों की इसमें से हवा निकल रही है, जो कि इस रेडिएटर फ़ैन को अभी नहीं चलना चाहिए था। अभी भी मैंने अपनी नैनो को स्टार्ट किया, तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद ही इस रेडिएटर फ़ैन को ऑन होना चाहिए था, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट करते ही चल पड़ा है। और हीटिंग इंडिकेशन और जो है आप देख सकते हैं बीप बीप टाटा नैनो के अंदर आपको सुनाई दे रही होगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो देखेंगे। जब कभी जब आपकी टाटा नैनो के अंदर इस प्रकार का फॉल्ट हो जाता है कि रेडिएटर फैन आपका नहीं चलता है, तो इस प्रकार से देखेंगे वो लोग जो करते हैं आपके कूलिंग टेम्परेचर सेंसर उस वक्त समझ लीजिए आपका खराब होता है। तो ऐसे टाइम पर आपको अपने कूलिंग टेम्परेचर सेंसर को बदल डालना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बड़ी ही आसानी से कूलिंग टेम्परेचर सेंसर तक पहुँच पाएंगे और जिससे कि आप अपनी टाटा नैनो की इस रेडिएटर फैन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ये आपका अपनी कूलिंग टेम्परेचर सेंसर है। जैसे ही मैंने इसमें से वायर को निकाला तुरंत मेरा रेडिएटर फैन भी चल गया और बीप भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार नैनो को ऑफ करके दोबारा से इस कपलर को लगा देता हूँ और फिर चेक करते हैं कि हमारी नैनो में क्या कंडीशन निकलती है। तो एक बार फिर से मैं इस कपलर को लगा देता हूँ। तो देखेंगे यार कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जो है बहुत काम की चीज़ है। अगर ये आपकी गाड़ी में ख़राब हो सकता है तो उस टाइम पर बहुत सारी समस्या आ जाएंगी, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी अपनी नैनो में रेस देने की कोशिश की तो ये रेस भी नहीं पकड़ रही थी। तो ये जो है रेस भी नहीं पकड़ रही थी, ये भी मैंने चेक किया है। तो अब जैसे ही मैं इस कपलर को दोबारा से इसमें फिट कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम दोबारा से स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या वो बीप, क्या वो साउंड फिर दोबारा से क्या निकलती है। टेम्परेचर सेंसर या टेम्परेचर स्विच को फिट करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं अपनी नैनो के अंदर कि स्टार्ट करके क्या कंडीशन निकलती है, क्योंकि अब जो है बिल्कुल परफेक्टली इसको काम करना चाहिए। ना तो इसमें कोई हीटिंग इंडिकेशन या कोई बीप बजनी चाहिए और साथ ही साथ रेडिएटर फैन को भी इसमें नहीं चलना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, जैसे ही हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो अब आप देखेंगे इस वक्त कोई भी चेक लाइट या फिर कोई हीटिंग इंडिकेशन या कोई बीप हमारी टाटा नैनो के अंदर जो है सुनाई वो हमको नहीं दे रही है। एक बार मैं रेडिएटर फैन भी चेक कर लेता हूँ पीछे चल के, क्या रेडिएटर फैन चल तो नहीं रहा है हमारी टाटा नैनो का। तो अब देखेंगे आप रेडिएटर फैन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आप ये देख सकते हैं टाटा नैनो का रेडिएटर फैन जो पहले जो हमको बिल्कुल ही डायरेक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इस समय आप देखेंगे कि ये जो रेडिएटर फैन है ये नहीं चल रहा है, इस समय बंद पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है। अब ये ECU के संकेत के साथ ही चलेगा। तो बस आज की वीडियो में आप अपने रेडिएटर फैन को इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर का जो कपलर है इसको निकालने के बावजूद भी अगर आपका रेडिएटर फैन नहीं चलता है तो फिर इसका मतलब आपकी किसी वायरिंग में या फिर रेडिएटर फैन में या फिर रेडिएटर फैन का जो फ्यूज़ होता है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी टाटा नैनो के कूलिंग टेम्परेचर सेंसर के द्वारा रेडिएटर फैन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके लिए लाभकारी या उपयोगी रहे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।